बटला हाउस एनकाउंटर पर आंसू बहाने वालों और मुंबई में हुए हमलों के वक्त चादर से मुंह ढककर सो जाने वालों के साथ सत्ता की मलाई चाटकर सियासत की फसल काटने वाले शरद पवार इस बार बुरे फंस गए। वोट बैंक की चिंता में इजराइल हमास के बीच की जंग देश की सियासत में हंगामा मचा रही है। यही वजह है कि इजराइल पर हमास आतंकी हमलों और आतंकी हमलों के खिलाफ पीएम मोदी के बयान को शरद पवार ने बेतुका कह डाला। बस फिर क्या था, बीजेपी का तोप का मुहाना शरद पवार की तरफ घूम गया। देवेंद्र फडणवीस से लेकर पीयूष गोयल तक सभी ने शरद पवार को खूब खरी खरी सुनाई, लेकिन पवार पर सबसे जोरदार हमला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया। हिमंत बिस्वा शर्मा ने यहां तक कह दिया कि शरद पवार को अपनी बेटी सुप्रिया सुले को गाजा में हमास के लिए युद्ध लड़ने के लिए भेज देना चाहिए। गडकरी ने कहा कि मैं शरद पवार द्वारा दिए गए गैर जिम्मेदाराना बयान की कड़ी निंदा करता हूं, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इजराइल में हाल ही में हुए आतंकी हमले की स्पष्ट निंदा पर सवाल उठाया। भारत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ लगातार खड़ा रहा है। पीएम मोदी द्वारा इजराइल में आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा वैश्विक शांति और सुरक्षा के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। गडकरी के बारे में कहा जाता है कि उनके सभी दलों के नेताओं के साथ अच्छे संबंध हैं। वे कभी दूसरे की इस तरह से निंदा नहीं करते, लेकिन शरद पवार के इस बयान से वे बुरी तरह से भड़क गए। गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा एक सर्वोपरि चिंता है और जब हमारे राष्ट्र की भलाई की रक्षा की बात आती है तो एकता और आम सहमति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्थिति की गंभीरता को राजनीतिक संबद्धता या व्यक्तिगत राय के बावजूद आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता दिखाने की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पवार जैसे अनुभवी राजनेताओं से उम्मीद की जाती है कि वे भारत की अपनी सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर पीएम मोदी के रुख की सराहना करेंगे, न कि पक्षपातपूर्ण विचार प्रकट करेंगे। गडकरी के अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी इजराइल गाजा जंग को लेकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खतरे की सभी रूपों में निंदा ही की जानी चाहिए। गोयल ने कहा, ये बहुत परेशान करने वाली बात है जब शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता इजराइल में आतंकवादी हमले पर भारत के रुख का बेतुका बयान इसे बताएं। दुनिया के किसी भी हिस्से में आतंकवाद के खतरे की सभी रूपों में निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और कहा, ये दुख की बात है कि एक व्यक्ति जो भारत के रक्षा मंत्री के साथ साथ कई बार मुख्यमंत्री भी रह चुका है और आतंकवाद से संबंधित मुद्दों पर इतना अनौपचारिक दृष्टिकोण रखता है। इस तरह की मानसिकता को रोकना होगा। एनसीपी सुप्रीमो ने मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इजराइल गाजा जंग के मुद्दे पर भारत सरकार के रुख को लेकर कहा था कि मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार इजराइल का 100% समर्थन कर रही है। अगर भारत सरकार के आधिकारिक बयान को देखें तो भारत सरकार 100% इजराइल के साथ नहीं है। उनके बयान से ऐसा लगता है, लेकिन पीएम के बयान से साफ है कि वो इजराइल के साथ है। पवार ने कहा, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। उन्होंने कहा कि इससे मामले में कुछ भी फैसला लेते समय सरकार को अफगानिस्तान, ईरान, यूएई और गल्फ देशों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।